नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कबीर का जो संपूर्ण परिचय है देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कबीर का परिचय देख लेते हैं। जन्म संवत 1455 या 1398 ईस्वी, यानी कबीर के जन्म के बारे में अनेक विद्वानों में मतांतर है, मतभेद है। इसलिए किसी आलोचक ने ये जन्म उनका माना है तो किसी आलोचक ने दूसरा। इसलिए मैंने बहुत सारे आलोचकों के नाम यहाँ पर दिए हैं जिन्होंने कबीर का जन्म इस ईस्वी सन तक माना है। ठीक है, जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, ऐसा कहा जाता है। किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र कबीर कहलाते हैं और कबीर को लहर तारा तालाब के पास फेंक दिया था, ऐसा एक दंत कथा है जैसे कबीर के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो आलोचक हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने कबीर के जन्म तिथि के बारे में अपने मत रखे हैं, जिसमें व्हील है। उन्होंने कहा है कि 1490 ईस्वी इनका जो उदय काल रहा है या जन्म काल रहा है। फर्क कुहर जो 1400 से 1518 ईस्वी तक इनका काल मानते हैं। हंटर 1300 से 1420 ईस्वी तक। मेकालिफ जो 1398 से 1518 ईस्वी तक। वेस्कट, स्मिथ तथा भंडारकर जो 1440 से 1518 ईस्वी तक इनका कार्यकाल मानते हैं, यानी 1440 में जन्म और 1518 में इनकी मृत्यु। माता प्रसाद गुप्त 1398 ईस्वी तक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास 1399 ईस्वी तक इनका उदय मानते हैं। ठीक है, अब मृत्यु इनकी डॉक्टर श्याम सुंदर और आचार्य शुक्ल के अनुसार 1575 तक मानी है। राम कुमार वर्मा के अनुसार 1551 जो संवत में इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा माना जाता है। भक्तमाल के टीकाकार प्रिया दास के अनुसार मगहर में संवत 1575 में इनकी मृत्यु हुई, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, भक्त काल के जो टीकाकार थे। अब इनकी जो माता पिता यानी इनको जन्म देने वाले जो विधवा स्त्री थी, लेकिन इनका पालन पोषण करने वाली जो माता पिता थे, अली या नीरू इनके पिता और नीमा इनकी माता जो जुलाह थे। ठीक है, पत्नी का नाम लोई है, संतान कमाल और कमाली, ऐसे 2 संतान हैं। भाषा इनकी ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी और सिंधु कड़ी इनकी भाषा के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, मिश्रित भाषा कही जाती है, खिचड़ी भाषा कही जाती है इनकी भाषा के बारे में। उपाधि इनको किंग मार्टिन लूथर भी कहा जाता है और कबीर वाणी के जो डायरेक्टर थे, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, शिष्य धर्मदास है। इन्होंने ही कबीर के जो पदों को या दोहे को संग्रहित किया है। कहा जाता है कि कबीर अनपढ़ थे, वो जो बोलते थे उनको सुनकर उनके शिष्य ने इनका संग्रह किया है, यानी उनकी रचनाओं का संग्रह किया है। ठीक है, उनके गुरु का जो नाम है रामानंद है। संप्रदाय निर्गुण, काल इनका भक्ति काल रहा है। रचनाएं कबीरदास के नाम पर हिंदी में 65 रचनाएं उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से इनकी 4 ही रचनाएं मानी जाती है, जैसे साखी, सबत, रैमनी और बीजक। ठीक है, अब साखी जीवन संबंधी या सांप्रदायिक शिक्षा, उपदेश एवं अध्यात्म संबंधित रचनाएं इसमें हैं। इसकी भाषा सिद्धुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। ठीक है, उनकी दूसरी रचना सबत योग साधना एवं भक्ति भाव संबंधी है। रमेनी जो दार्शनिक विचार संबंधी इनका जो ग्रंथ है, और रमेनी और सबद गेय है, यानी ये गाने वाले, इसमें पद और दोहे हैं। बीजक का महत्वपूर्ण अंश रमेनी है। बीजक यह कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है और मानी गई है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य, जैसे मैंने कहा कि धर्मदास ने किया था। यह कबीर पंथियों का धर्म ग्रंथ है और धनौती मत का बीजक प्राचीनतम है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित, सदगुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ, कबीर के पद, कबीर साहब की शब्दावली, संत बावनी और कबीर नाम से बहुत सारे आलोचकों ने जो सटीक यानी कबीर के पदों की व्याख्या सहित सटीक भी लिखे हैं। जैसे नेट के पाठ्यक्रम में कबीर नामक जो किताब में से जो पद दिए वाले हैं, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी व्याख्या करते हुए लिखे हैं। ठीक है,
तो चलिए अगला जो पॉइंट है विशेष कबीर के बारे में। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर ने उलटबासी को उल्टा वेद कहा है, यानी उन्होंने अपनी ही कविता की जो शैली है उलटबासी को उल्टा वेद कहा है, ये याद रखना है। कबीर के बारे में जो विद्वानों के अनेकों मत हैं, बहुत सारे आलोचकों ने कबीर के बारे में जो अपने मत प्रकट किए हैं, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर दिए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और नेट की परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है, ऐसा डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने कहा है। यानी कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है, ऐसा उदय नारायण तिवारी ने कहा है। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि है। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, बाबूराम सक्सेना ने कहा है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है, ऐसा गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है। कबीर की भाषा अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी राजस्थानी और पंजाबी का समन्वित रूप है। जैसे मैंने कहा था कि कबीर की भाषा एक प्रकार से खिचड़ी भाषा है, सभी भाषाओं का वह मिश्रण रूप है। त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने ये कहा है। कबीर की भाषा में अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली तथा कई राजस्थानी व पंजाबी का प्रयोग हुआ है, ऐसा परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है। कबीर ने अपने उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का जो मुलमा नहीं लगाया। जो अलंकार मिलते हैं वे उन्हें खोज कर नहीं बिठाए। मानसिक कलाबाजी और कारीगरी के अर्थ में कला का उनमें सर्वथा अभाव है, किंतु सच्ची कला के लिए तथ्य की आवश्यकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये उक्ति की है कबीर के भाषा के बारे में, जिसमें अलंकार तो मिलते हैं लेकिन उन्होंने खोज कर नहीं उठाए, जैसे आए सहज रूप से वैसे उन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब बच्चन सिंह क्या कहते हैं कबीर के बारे में। कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जाता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रजी और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। दूसरी जो कथन है बच्चन सिंह का, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जनसमाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, भक्ति काल के अन्य किसी कवि का नहीं है, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा है। आगे बच्चन सिंह कहते हैं कि परयुगीन घेर को पूरा तोड़ना संभव नहीं था। वे जन्म जन्मांतर में विश्वास रखते हैं, आर्थिक विषमताओं पर प्रकाश नहीं डालते, जाति पाति को नहीं मानते, इसके विरोध में जिंदगी भी लड़ते रहे। यानी जिंदगी भर वे इसके भी विरोध में लड़ते रहे, यानी जाति पाति के विरोध में, विषमताओं के विरोध में वे अपने वाणी के द्वारा लोगों से लड़ते रहे हैं। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह आगे कहते हैं कबीर के बारे में कि कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा, यानी उन्होंने ऐसे लिखना है मतलब साहित्य के लिए अपने पद दोहे नहीं लिखे। मस्त मौला राम को साहित्य से क्या मतलब, यानी कबीर के जो राम है मस्त मौला है, उनको साहित्य से क्या मतलब। उनका जो उछल आवेग, मानवीय जो संवेदना, गहरा जीवन बोध, उनके कहन को साहित्य बता देते हैं। उनकी कविता की भाषिक संरचना जो औरों से अलग है, बताती है कि यह कवि की वैश्विक दृष्टि के अनुरूप है। उनकी संरचना को मुख्यतः विसंगतियों, विरोधाभासों और विडंबनाओं से बुना गया है। उसकी बुनावट एक अलग काव्य शास्त्र के निर्माण की मांग करती है, ऐसा कहा है। यानी बच्चन सिंह ने अपने इतिहासात्मक जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, इसमें बहुत सारी उक्तियां कबीर के बारे में की है। ठीक है, आगे जो रामचंद्र शुक्ल है जो कबीर के बारे में लिखते हैं कि कबीर की भाषा
सुधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमेनी और सबद में गाने के पद हैं, यानी वह गेय पद है जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, उनका दूसरा कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव चमत्कार है। ये हमेशा नेट की परीक्षा में पूछा जाता है ये कथन रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आगे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, यानी कबीर ने ब्रह्म को कहीं पर पति मानकर अन्योक्ति बांधी है तो कहीं उनको वह स्वामी या मालिक भी कहते हैं। आगे कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। यानी कबीर की जो कठोरता थी वह हृदय को स्पर्श करने वाली नहीं थी, वह चिढ़ाने वाला अधिक था, ऐसा जो रामचंद्र शुक्ल कबीर के बारे में कहते हैं। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कबीर के बारे में कथन है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डायरेक्टर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के बारे में कहते हैं। आगे कहते हैं कि हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। यानी इनकी महिमा में अगर इनकी तुलना में या इनकी बराबरी का एक ही अगर कोई व्यक्तित्व है तो वह है तुलसीदास, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती थी और प्रेम अधिक करती है, इसीलिए इनके संत रूप के साथ कवि रूप बराबर चलता रहता है। वे न केवल नेता और गुरु है, साथी और मित्र भी हैं, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के बारे में कहते हैं। आगे कहते हैं कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अखड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। यानी इन चार पंक्तियों में ही कबीर का संपूर्ण व्यक्तित्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे कहते हैं कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो या रामचंद्र शुक्ल हो या अन्य कोई आलोचक, इनके कथन हमेशा नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको ये सारे कथन याद ही करना है या बार बार इसको पढ़ना है, सुनना है, तभी जाकर आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा कि कबीर के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है या रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है या बच्चन सिंह ने क्या कहा है। ठीक है, आगे के जो आलोचक है राम स्वरूप चतुर्वेदी, वे कहते हैं कि कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। यानी जरा मरण के नियमों का उन पर कोई असर नहीं होता। वह सत्यवादी थे, स्वतंत्र चेतना वाले थे, परम संतोषी थे, निर्भीक थे, ऐसे क्रांतिकारी वह समाज सुधारक थे, ऐसा राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। आगे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि न कला की धारणा के प्रति कबीर की रचना में कितने रंग है, अखड़, समाज चेता का, कटुक्तिकार का,
एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में मिलेगा। जाहिर है इसीलिए फूटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि बन गए हैं। यानी कबीर ने एक भी महाकाव्य नहीं लिखा है, सभी उनके पद और दोहे जो फूटकर है, थोड़े थोड़े कहे वाले हैं उन्होंने, फिर भी वह महाकवि जो माने जाते हैं और हिंदी में अमर हो गए हैं महाकवि के नाम से। ठीक है, आगे कहते हैं कबीर और जायसी कला की दृष्टि से सूर और तुलसी से हीन है। यह कहना न इन रचनाओं के प्रति न्याय है और भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाटी देसीपन को महत्व देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जैसे कि वैसे शब्द प्रयोग किया है कि संस्कृत के कूपजल, संस्कृत के कूपजल यानी संस्कृत नहीं है, संस्कृत के कूपजल को छोड़कर वे भाषा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, आगे जो आलोचक है वह है गुलाब राय। गुलाब राय इनके बारे में कहते हैं कि कबीर की भाषा जोरदार है जो इनकी तीव्र अनुभूति का परिचय देती है। इनको छंद शास्त्र के नियमों का कम ज्ञान था। इनके दोहे पिंगल की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते। इनकी कविता का चमत्कार काव्य के ऊपरी नियमों से नहीं वरन इनके हृदय की सच्चाई और तीव्र अनुभूति से है। रहस्यवाद के अनुकूल रूपक, अन्योक्ति आदि अलंकारों का भी समावेश हो गया है, क्योंकि रहस्यवाद को गूंगे के गुड़ के आनंद को सेना बेना द्वारा ही अर्थात अन्योक्तियों, रूपकों इत्यादि के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे जो गुलाब राय कहते हैं कि अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप कबीर ने नीति संबंधी दोहे भी अच्छे कहे हैं। इनमें केवल ज्ञान पिपासा ही न थी वरन धर्म प्रचार की भी इच्छा थी। इस इच्छा को ये अपनी कविता में दबा न सके। इन्होंने समता भाव का प्रचार करके शूद्रों की स्थिति को सुधारा था। इस संबंध में ये अपने समय से आगे थे, ऐसा यहाँ गुलाब राय जो कबीर के बारे में कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे सभी आलोचकों के कथन। अगर मैं थोड़ा जल्दी या स्पीड से बोल रही हूँ तो आपको वीडियो वहाँ कर रुकवा के पढ़ना है और फिर उसको याद करना है, क्योंकि आप इसको याद भी कर लेते हैं। एक एक रचनाकारों का हम परिचय देख रहे हैं। सभी रचनाकारों का इसी तरह कथन, उनके बारे में जो कथन है आलोचकों के, उनकी विशेष बातें और सभी वस्तुनिष्ठ उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हम देखने वाले हैं। हिंदी के नेट के पाठ्यक्रम में जितने भी रचनाकार रखे गए हैं उन सभी का हम परिचय एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।